तो इटली एक ऐसा मुल्क है जहाँ ना आपको ब्लॉक अकाउंट की टेंशन है, जहाँ ना आपको कोई बहुत तगड़ी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जहाँ ना आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे लेके आने हैं। मतलब कि इटली के अंदर आप मिनिमम से पैसे लेके आके आप अपनी यूनिवर्सिटी शुरू कर सकते हैं। जो 5,000 यूरो जब हमें मिलना शुरू हो जाना है, उसकी हमें फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू में मिल जानी है सितंबर के शुरू में। तो वो तकरीबन उसमें 1 माह है, तो उस टाइम तक मैंने थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना है। जब वो मिलना शुरू हो जाएगी फिर बिल्कुल मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं। मुझे हॉस्टल मिला होगा, मुझे खाना मिला होगा, मुझे पैसे भी मिल रहे होंगे, बस मैंने पढ़ना है। So hello everyone, my name is Saqib and welcome to my first vlog। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि मैं कैसे इटली में पढ़ाई कर रहा हूँ, और मुझे पढ़ाई के साथ साथ इटली की गवर्नमेंट तकरीबन 24 लाख रुपए के करीब पाकिस्तानी रुपीस के करीब पैसे दे रही है। बहुत से लोगों को इटली का जुनैद अकरम की वीडियो से पता लगा, गंजी स्वैग की वीडियो से, और मेरे भी काफ़ी दोस्त जिनको मैं बताता होता था कि इटली आपको चूज़ करना चाहिए अगर आपने यूरोप में एंट्री करनी है किसी तरीके से, तो वो मेरी बात नहीं मानते थे। लेकिन जैसे गंजी स्वैग की वीडियो आई है तो उसके बाद तकरीबन सब लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया इस बारे में कि कैसे आपका इटली में एडमिशन हुआ, और प्रोसेस के बारे में काफ़ी मेरे से पूछते हैं। मेरा अपना ज़ाती एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि यूट्यूब चैनल जब मैं शुरू करूँ तो जो उसकी पहली वीडियो है वो मैं इस तरह से डालूँ कि उसमें ये बताऊँ कि मेरा कैसे प्रोसेस हुआ, मैं कैसे मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई की, और सारा इटली का प्रोसेस मैं बता सकूँ। तो इटली का सीन ये है कि मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का स्टूडेंट हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया से मास्टर इन डाटा साइंस कर रहा हूँ, और मेरा इस टाइम पहला सेमेस्टर है। जी दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है और मैं अपने घर की बालकनी में इस टाइम बैठा हूँ। जो इटली के अंदर मैंने अपना फ्लैट रेंट पे लिया है, मैं उसकी बालकनी में बैठा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि आपने अगर यूरोप में एंट्री करनी है किसी तरीके से, बैचलर आपने किया हुआ है, या अगर बैचलर नहीं भी किया हुआ है, एफएससी किया हुआ है, और आप यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इटली सबसे बेहतरीन मुल्क है यूरोप में एंट्री के लिए। क्योंकि अगर इन केस आप जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी के अंदर आप पैसे तो बना सकते हैं, लेकिन वो एक मेंटल प्रेशर आपके ऊपर ज़रूर होता है कि आपने कमाना है, और कमा के अपनी जो है वो कम से कम एक्सपेंसेस अपने बेयर करने हैं। और इंग्लैंड के तो इतने बुरे हाल हैं कि लोग कमाने में लगे हुए हैं और वो अपने ख़र्चे ही पूरे कर रहे हैं, और जो उनकी फीसिस हैं उनसे वो भी क्लियर नहीं हो रही। फिर दूसरी ऑप्शन है कनाडा, जिसका वीज़ा बहुत मुश्किल है और उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट तगड़ी चाहिए होती है। तो इटली एक ऐसा मुल्क है जहाँ ना आपको ब्लॉक अकाउंट की टेंशन है, जहाँ ना आपको कोई बहुत तगड़ी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जहाँ ना आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे लेके आने हैं। मतलब कि इटली के अंदर आप मिनिमम से पैसे लेके आके आप अपनी यूनिवर्सिटी शुरू कर सकते हैं। अब सीन कुछ यूँ है कि जब एक बच्चा जो ग्रेजुएट है और उसका इटली के अंदर एडमिशन हो गया, अब मैं ख़ुद अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं मुश्किल से तकरीबन कोई 1,000 यूरोस लेके आया था। 1,000 यूरोस मतलब पाकिस्तानी तकरीबन कोई 3-1 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन जो इंडियन है वो तो मुश्किल से 80,000 रुपये बनते हैं। मतलब कि 80,000 रुपये लेके आके मैं इटली के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से इटली आए हुए आलमोस्ट कोई 6 दिन हुए। अभी मुझे 1 माह बाद जो है ना वो जो स्कॉलरशिप का हॉस्टल है वो मिल जाएगा, और साथ में उसमें रूम मिल जाएगा जिसमें एसी लगा हुआ है, और वो खाना देंगे। उसके बाद जो मुझे वो पैसे भी देंगे, वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मतलब वो इतने पैसे हैं कि अब हमें कुल मिला के 5,000 यूरोस के करीब मिलने हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 15-16 लाख रुपए बनते हैं। और फिर वही 5,000 यूरो हमें अगले साल भी मिलने हैं, जो कि दोबारा 15-16 लाख रुपए। मैंने 23 लाख भी कम लिखे हैं जो अपने थंबनेल के ऊपर लिखे हैं। तो सीन ये है कि जो 5,000 यूरो जब हमें मिलना शुरू हो जाना है, उसकी हमें फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू में मिल जानी है सितंबर के शुरू में। तो वो तकरीबन उसमें 1 माह है, तो उस टाइम तक मैंने थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना है। जब वो मिलना शुरू हो जाएगी फिर बिल्कुल मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं। मुझे हॉस्टल मिला होगा, मुझे खाना मिला होगा, मुझे पैसे भी मिल रहे होंगे, बस मैंने पढ़ना है, मैंने ज़ुबान सीखनी है, मैंने कल्चर एक्सप्लोर करना है, मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सपोजर लेना है। और बाहर का एक्सपोजर एक मुनफरिद सी चीज़ है। आप अगर कहें ना कि नहीं यार मैं पाकिस्तान में जॉब करके एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, आप नहीं ले सकते। आप बाहर के एक्सपीरियंस जब तक नहीं लेंगे, आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होगी, आपकी इटालियन भी बेहतर होगी, आपको कल्चर समझ आएगा, आप न्यू कल्चर में जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप मूव करना सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें बाहर के एक्सपोजर में आती हैं। तो सीन सिंपल सा ये है कि आपने बिल्कुल मिनिमम से पैसे में अगर आप यूरोप आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कि इटली आपके लिए बेस्ट एंट्री है। लोग डंकी लगा के इटली में एंटर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाईजान इटली
पेपर एक तो दे देता है, दूसरी चीज़ ये है कि इटली में आप एक दफ़ा इटली आ गए तो आपको पीआर की टेंशन नहीं है। आप ये नहीं है कि मैंने जॉब सर्च अगर मुझे ना भी मिली फील्ड में तो मुझे निकाल देंगे, कोई ऐसा सीन नहीं है भाई। आप इटली आ जाएं, आप डिग्री करें, आप डिग्री को लटका लें, आपके 2.5 साल डिग्री में निकल जाएंगे पीआर के। अगले 2.5 साल आप वर्क किसी किस्म का परमिट भी लेना, अगर आपको फील्ड की जॉब नहीं भी मिलती तो फिर भी आप कोई ना कोई परमिट लेके यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, किसी तरीके से 5 साल निकालें और आप अपनी पीआर ले लें। तो वीडियो बनाने का सिंपल मकसद ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए कि किस तरह से आप इटली को टारगेट कीजिए अगर आप आना चाहते हैं। वीज़ा रेशो कम है, लेकिन अगर आपकी फ़ाइल अच्छी बनी हुई है, अगर आपने आइल्स दिया हुआ है, आइल्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आइल्स दिया हुआ है, अगर आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी बनी हुई है, अगर आपने जो आपका कोर्स है उसमें अच्छे एक तो मार्क्स लिए हुए हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अच्छे मार्क्स आपने नहीं भी लिए हुए तो आपका जो प्रोग्राम है जो आपने अगला जिसमें अप्लाई किया वो आपके प्रीवियस प्रोग्राम के साथ जो है ना मैच कर रहा हो। मतलब कि मैंने कंप्यूटर साइंस किया था तो मैं डाटा साइंस में मैं जा रहा था। तो सीन ये है कि आपने 3-4 चीज़ों को टारगेट करना है इटली में अप्लाई करने के लिए। एक तो आपका प्रोग्राम जो है वो आपके जो प्रीवियस डिग्री है उससे मैच करना चाहिए, फ़ाइल आपने बहुत अच्छी बनानी है, आइल्स आपने अच्छा देना है, और वीज़ा प्रोसेस आपने बहुत जल्दी शुरू कर देना है। वीज़ा प्रोसेस आपने जैसे ही एडमिशन खुले आप ठक करके अप्लाई करें, और जैसे ही उनकी इनरोलमेंट खुले, मतलब अब वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो खुलती है इनरोलमेंट के, आप इनरोल करें, फिर एम्बेसी आपको बुलाती है, वो आपने जल्दी से जल्दी करनी है, क्योंकि स्कॉलरशिप वाला मुल्क है, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। तो जितना जल्दी करेंगे उतनी आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी, और उतना ही आपको जो है ना वो आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इनका एक मखसूस कोटा होता है, वो जब फिल हो जाता है तो उसके बाद फिर ये मेरा नहीं ख्याल कि आगे के बच्चों को वीज़े देते हैं। मेरा यह सीन था कि मैंने जब 2021 में अप्लाई किया था तो मैंने जो एडमिशन सिक्योर करने का टाइम था वो बहुत ज़्यादा डिले कर दिया था। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा देर में एडमिशन सिक्योर किया था यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने जब वीज़ा एप्लीकेशन के लिए इटालियन एम्बेसी को बोला, जो कि प्री इनरोलमेंट होती है, तो उसके अंदर वो एक क्यू के अंदर आपको डाल देते हैं। मतलब कि जितने बच्चे कहते हैं कि हमें एम्बेसी को कहते हैं कि हमें बुलाओ हम वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आपको एक क्यू में लाइन में डाल देते हैं। तो जब तक वो लाइन कंप्लीट नहीं होती तो आपका नंबर नहीं आता उसके अंदर। तो मेरा सीन ये था कि मेरा नंबर 2021 में आया ही नहीं था, और 2022 में जैसे ही प्री इनरोलमेंट खुली थी, जैसे एम्बेसी को बोलते हैं कि हमें बुलाएं, तो मैंने पहले दिन अप्लाई कर दिया था। किस बेस पे? मेरे प्रीवियस एडमिशन के बेस पे, 2021 के एडमिशन की बेस पे। उसकी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, मैंने 2 पेपर क्लियर किए थे, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी से टच के अंदर था कि आपने मुझे जो है वो ये मुझे मतलब एम्बेसी से आप कांटेक्ट करें, आप मुझे रिलीफ दें। यूनिवर्सिटी करती ज़रूर थी कांटेक्ट, लेकिन वो बात नहीं मानते एम्बेसी वाले। लेकिन मैंने फिर ये किया था कि जब 2022 में वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस खुला तो मैंने ठक करके सबसे पहले दिन अप्लाई कर दिया। मुझे उसके बाद जो है वो तकरीबन 2 माह बाद वो आ गई थी, एम्बेसी से मेल आ गई थी कि आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है एम्बेसी के अंदर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। मैं अपना सारी फ़ाइल तब तक तैयार की हुई थी, बैंक स्टेटमेंट मेरी 40 लाख रुपए की तकरीबन 5-7-8 माह से पक रही थी, मतलब कि बेहतरीन हो गई थी। मैंने पेपर क्लियर किए हुए थे, तकरीबन मैंने 24 क्रेडिट और क्लियर किए हुए थे, मैंने 4 पेपर क्लियर किए हुए थे, मैंने वो अपनी साथ लगाई, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाई, मैंने फीसेस दी हुई थी वो मैंने साथ लगाया, मैंने अटैच करके एम्बेसी में जाके आइल्स दिया हुआ था, मैंने वो अपना साथ लगाया, मैंने ये सब कुछ अटैच करके CV लगाई, साथ में कवर लेटर लगाया, साथ में मैंने सब अटैच करके एम्बेसी में जमा करवा दिया। एम्बेसी ने उसमें भी टाइम लगाया, एम्बेसी ने मेरे उसमें तकरीबन कोई अक्टूबर में मैंने करवाया था जमा, और मुझे फरवरी में वीज़ा मिला, मतलब कि मुझे 4 महीने बाद जाके एम्बेसी ने वीज़ा दिया। बहुत हेक्टिक प्रोसेस था, लेकिन ये है कि अब मुझे वीज़ा मिल चुका है, तो सारे जो आपने कोशिश की है उसका फल इन दी एंड आपको मिल चुका है। तो यही है कि प्रोसेस जो है वो थोड़ा हेक्टिक है, लंबा है, लेकिन आपने डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आप डीमोटिवेट नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से आप कर जाएंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि इटली एक मेरे ख्याल से बेहतरीन मुल्क है फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए। अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं मेरी तरह, तो इटली एक बेहतरीन कंट्री है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए और पढ़ने के लिए, एक हाई क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अब मेरी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, वो 400 कुछ रैंकिंग में वर्ल्ड के अंदर, तो एक हाई क्लास यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इटली के अंदर। आपको वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। और वेदर, दूसरी चीज़ है वेदर। इटली का वेदर बेहतरीन है, पाकिस्तान जैसा वेदर है, किसी किस्म का आपको टेंशन नहीं होगी।
फ़िनलैंड, कनाडा वगैरह में इतनी बर्फ़ पड़ती है, इतनी बर्फ़ पड़ती है, धूप निकलती नहीं है, स्टूडेंट वैसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो बेचारे होम सिकनेस हो रही होती है, कमा रहे होते हैं, अलग टेंशन, फीसों की टेंशन, तो वो इतने होम सिकनेस में चले जाते हैं कि उनसे बेचारों से डिग्री कंप्लीट नहीं होती। तो मेरे ख्याल से वेदर वाइज और PR वाइज और ख़र्चा जो आप करेंगे उसके वाइज इटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। सो फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट A to Z प्रोसेस सारा बताऊंगा, कौन से ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स आपने देखने हैं इटली के लिए, और कंप्लीट प्रोसेस उसमें बताऊंगा कि कितनी जल्दी करना है, किस डेट पे कर देना है, किस डेट पे वीज़ा एप्लीकेशंस खुलती हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा मखसूस, उसमें मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात हो। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दें, लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाला हूँ। एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस होंगी। मैं जो आगे अपना प्रोसेस सारा बताऊँगा उसमें मैं अपना सारा जर्नी भी कवर करूँगा कि मैं कैसे पाकिस्तान से मैंने जो शॉपिंग की है जाने के लिए, फिर एयरपोर्ट का सफ़र सारा का सारा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून विद मी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।